guys, a warm welcome to you all on my channel God's Glory by Sukhmani. How are you all? I hope आप सब अच्छे होंगे। आज की रीडिंग का टॉपिक ये होने वाला है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, वो हम चेक करेंगे इस रीडिंग में। उससे पहले अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उससे एनर्जी एक्सचेंज होता है और आपको सही गाइडेंस मिल पाती है। आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा मेरा एक और दूसरा चैनल है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे भी मैं रीडिंग्स पोस्ट करती हूँ। तो अब हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं, वो क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर। ओके, आप सेपरेशन में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, कोई भी सिचुएशन है, इसमें आपका आंसर डेफिनेटली होगा। तो आप पॉजिटिव मन से इस रीडिंग को देख सकते हैं और आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स इस वक्त क्या हैं आपको लेकर देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ कप्स। तो सबसे पहला कार्ड है किंग ऑफ कप्स, जो यहाँ पर हमको ये बता रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। ये पर्सन अपने अंदर से निकाल नहीं पा रहे हैं कि ये चाहते क्या हैं, या आपको बता नहीं पा रहे हैं कि ये क्या चाहते हैं। पर यहाँ पर प्यार डेफिनेटली है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने मन में दबा कर चलते हैं। और इस वक्त भी ये चाहते हैं जैसे कि आप इनिशिएटिव लें, आप आगे से आएँ और इनसे बात करें। ये चाहते हैं आपकी तरफ से कुछ इनिशिएटिव होना चाहिए, चाहे वो किसी भी वे में हो, बट प्यार यहाँ पर है, यहाँ पे केयर है। ये पर्सन आपको स्टॉक भी कर रहे हैं और ये पर्सन सीक्रेटिव भी हैं, अपने अंदर से बहुत जल्दी से चीज़ें ये नहीं निकालते हैं। सो पहला कार्ड है किंग ऑफ कप्स का। उसके बाद यहाँ पे द सन का कार्ड है। डेफिनेटली पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग्स के बारे में सोच रहे हैं, ये नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, ये आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के अंदर, और ये चाहते हैं कि सब कुछ फिर से बहुत अच्छे से शुरू हो, जैसे पहले चीज़ें थी, जैसे खूबसूरत टाइम आपने स्पेंड किया है स्टार्टिंग में, वैसे ही सब कुछ इस रिलेशनशिप में वैसी एनर्जी हो, वैसी वाइब हो, वैसा ऑरा हो, जहाँ पर कि आप दोनों एक दूसरे के लिए करो। जैसे जब शुरुआत थी ना रिलेशनशिप की, बिल्कुल वैसा ही वो एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि अब वो आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको वो बहुत मिस कर रहे हैं। इनको ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि ये बहुत केयरलेस रहे हैं आपको लेकर, इन्होंने 100% शायद रिलेशनशिप में नहीं दिया है, और उसको लेकर भी आई फील जैसे ये पर्सन कहीं ना कहीं सॉरी बोलना चाहते हैं, आपसे अपोलोजाइज करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि सैड है, जैसे ये पर्सन किसी चीज़ को लेकर अंदर ही अंदर परेशानी जैसे है, और ये दिखा नहीं रहे हैं, ये डेफिनेटली शो नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ पर भी अगर देख रहे हैं तो इसकी बॉडी कोई और है और फेस कोई और है ना, तो ये कुछ छुपा हुआ है, अभी भी समथिंग इज हिडन, और ये पर्सन आपके साथ डेफिनेटली रहना चाहते हैं और फिर से एक न्यू बिगिनिंग की होप्स रखते हैं। शादी के बारे में भी सोच रहे हैं आपके साथ, कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं। बस ये सब कुछ ना जैसे पुराना सब कुछ भुला के अब नई शुरुआत करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है अभी इनकी करंट फीलिंग्स में। और किसी चीज़ को लेकर गुस्सा भी हो सकता है इनको। ईस ऑफ सोर्ड्स, अगेन न्यू बिगिनिंग्स के बारे में बताया जा रहा है। ये पर्सन नई शुरुआत करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। इनके माइंड में बार बार ये चीज़ आ रही है कि आपको इनकी ज़रूरत है, या फिर इनको आपसे बात करनी चाहिए, इनको आप तक पहुंचना चाहिए, पर फिर भी ये ना रुक रहे हैं। ईगो है इस पर्सन के अंदर, और इनको ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा और रुक जाऊंगा ना तो शायद इसी का ही मुझे कॉल आ जाएगा, यही मुझे अप्रोच कर लेगी। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि ये पर्सन भी आपको मिस कर रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग्स के बारे में सोच रहे हैं, और यही ख्याल आ रहा है इनके माइंड में बार बार कि आपसे बात करें और इस रिश्ते को आगे लेकर जाए। 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये रिलेशनशिप जैसा भी रहा है अभी पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ महीनों में, पर अब मुझे ऐसा लग रहा है एक नई साइकिल शुरू होने वाली है। जो भी पास्ट में हुआ है उसको रिलीज करने के लिए कहा जा रहा है, और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि अब ये खुद भी यही चाहते हैं कि जो हो गया उसको पीछे छोड़ दो और आगे बढ़ो। क्योंकि इनके माइंड में यही आ रहा है बार बार, इनके मन में भी यही आ रहा है बार बार कि
बहुत प्यार है इस रिश्ते में सच में पोटेंशियल है, तो क्यों नहीं इसको आगे लेके जाया जाए, पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ा जाए। पर दिखाते नहीं है इसलिए आपको समझ नहीं आती है, बट अब ये एग्जॉस्ट हो चुके हैं, आपके बिना ये ख़त्म हो चुके हैं, जैसे कि इनको ऐसा लगता है कि कुछ बचा ही नहीं है, अगर ये नहीं है मेरी लाइफ में तो जीने की कोई वजह ही नहीं है। ये कार्ड हमको ये बता रहा है कि बिल्कुल एग्जॉस्टेड हैं, काम 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 में अपने आप को इन्वॉल्व करके रख रहे हैं, बट फिर भी इनका माइंड डाइवर्ट नहीं हो पा रहा है आपसे। 4 ऑफ कॉइन्स, ये कार्ड हमको ये बता रहा है क्लोज्ड ऑफ दिख रहे हैं अभी ये पर्सन आपको। हो सकता है जैसे मैंने आपको बताया कि पर्सन अपने मन की बात आपको नहीं दिखा रहे हैं, इनके मन में क्या चल रहा है वो आपको नहीं बता रहे हैं, पर इनको डर है कि आपको खो ना दे, कंप्लीटली ये रिलेशनशिप ख़त्म ना हो जाए, और इस वजह से ये पर्सन रोते भी हैं, परेशान भी होते हैं, इमोशनल भी हो जाते हैं, एंड बहुत ही बैलेंस, कंट्रोल्ड और जिसे कहते हैं ना कि इनएक्सप्रेसिव है, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। पर ये आपको हक करना चाहते हैं, जैसे ये आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, और आपको लेके बहुत पॉजेसिव है, आपको खोने का डर है, अंदर से नहीं दिखाने के कारण ही ये मुझे लग रहा है आपके रिलेशनशिप में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आता है चाहते क्या है, इनके मन में है क्या है, राइट। तो इनको ये थोड़ा एक्सप्रेस करना चाहिए। वाह, लवर्स का कार्ड यहाँ पर आ गया है, और ये कार्ड हमको ये बता रहा है कि ये पर्सन का प्यार है, ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं, और जो अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में, जो एक वाइब होती है जब ये आपके पास होते हैं, वो मैजिकल वाइब कि कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, सब कुछ अपने आप ही हो जाता है। आपको ऐसा लगता होगा इस पर्सन से जैसे आप पता नहीं कब से मिले हो, और कितना टाइम हो गया इस पर्सन के साथ आपको मिले हुए, क्योंकि प्यार ही इतना है आप दोनों में कि कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, सब कुछ बहुत नेचुरल रखते हो, और नेचुरल तरीके से ही आप इतने ब्यूटीफुली कनेक्ट करते हो। और ये जो कनेक्शन है आपका, ये इनका किसी के साथ भी नहीं हो रहा है, और ये ना होने के कारण से ये परेशान होते जा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि क्यों ये कनेक्शन किसी के साथ नहीं बन पा रहा है, क्यों मैं उसी के ऊपर ही स्टक हूँ, जबकि वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कभी कभी, क्योंकि वो इतना परेशान हो जाते हैं आपके बारे में सोच सोच कर, कि वो अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए इंसान जब किसी और से बात करता है, बट वो और आपको मिस करने लग जाते हैं, और उनको आपकी याद आती है, और यही फीलिंग मुझे लगता है आपको भी आती होगी, क्योंकि लवर्स का कार्ड हमको यहाँ पे मिररिंग बता रहा है, जैसा वो सोचते हैं वैसा आप सोचते, दोनों की चॉइसेस या लाइफ की जो स्टोरीज है वो मिलती जुलती रही होंगी, या टेस्ट आपके सिमिलर होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में वो चीज़ थोड़े पहले हुई हो, इनकी लाइफ में बाद में हुई हो, पर बहुत ही सॉलिड रिलेशनशिप है, पावरफुल रिलेशनशिप है, कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है, एक दूसरे के लिए बहुत फील करते हो, उनको ज़रा सा कुछ होता है आपको फ़र्क पड़ता है, तो यहाँ पर मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं ये पर्सन आपको, प्यार भी है, केयर भी है, और कुछ भी होगा ये पर्सन आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, ये पर्सन आपके पास आएंगे ही आएंगे। तो सेपरेशन तो मुझे नहीं दिख रहा है, आज नहीं तो कल आपने रियूनाइट होना ही है। किंग ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है इस पर्सन में बहुत ज़्यादा ईगो हो, जिसके कारण से आपके रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पर ये डेफिनेटली आपके साथ रहना चाहते हैं, आपसे प्यार भी करते हैं, आपको लेके पॉजेसिव भी हैं, सोचते भी हैं कि आप किसी और के पास तो नहीं चले जाओगे। जेलस है ये पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है, ये आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते, और ये कुछ भी करेंगे आपको पाकर ही रहेंगे, किसी के साथ भी आपको नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पे मिस कर रहे हैं, न्यू बिगिनिंग्स के बारे में मुझे दिख रहा है, नई शुरुआत यहाँ पे होती हुई दिख रही है। लास्ट कार्ड देख लेते हैं, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। हमारे पास सारे ही कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं, तो डेफिनेटली पर्सन की फीलिंग्स राइट नाउ आर पॉजिटिव फॉर यू, ब्यूटिफुल फॉर यू, मैजिकल फॉर यू। और यहाँ पे तो व्हील ऑफ फॉर्चून भी हमको यही बता रहा है कि कुछ पुरानी ऐसे आप लोगों के कर्मास एक दूसरे से जुड़े हुए थे, कुछ आपने प्रॉब्लम्स फेस करनी थी, कुछ लाइफ लेसन्स आपने सीखने थे, पर मुझे लग रहा है इस पर्सन को भी जैसे कर्मा हिट कर रहा है, इन्होंने जो भी आपके साथ गलत किया है, इनको समझ में आ रहा है कि इन्होंने गलत किया है, वो रियलाइजेशन है, और इसी कारण से प्यार इनका और बढ़ता जा रहा है आपके लिए, और अब ये आपके बगैर और किसी के बारे में भी नहीं सोच पा रहे हैं, इनको जैसे अब आप ही चाहिए हो, और ये उम्मीद कर रहे हैं और उस वक्त की वेट कर रहे हैं जब आप दोनों एक दूसरे से मिलो। तो यही इनकी उम्मीद है अभी, और इसी के लिए ही आगे बढ़ना चाह रहे हैं। सो ये इनकी करंट फीलिंग्स है, वेरी पॉजिटिव फॉर यू, मिसिंग यू बैडली, एंड आपको कहीं ना कहीं से स्पाई भी कर रहे हो सकते हैं ये पर्सन। ओके, चलिए अब यहाँ पर ये देख लेते हैं कि ये पर्सन अगर आपको कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं तो वो मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। ठीक है गाइस, हम ये हिडन डिज़ायर्स मैजिकल टच टेक से देखेंगे कि इनके माइंड में आपके लिए
क्या चल रहा है इनके हार्ट में, क्या आपके लिए फीलिंग्स हैं अभी, क्या डिज़ायर्स हैं। सो फर्स्ट इज़ आई लव हैविंग योर सेंट ऑन मी। सो कभी कभी क्या होता है ना, जब हम किसी से मिल के आते हैं, हम क्लोज होते हैं, तो अगर हम किसी को हग भी करते हैं तो उसकी वो फ्रेग्रेंस हमारे साथ कहीं ना कहीं रह जाती है, या अपनी एक आपकी बॉडी की भी एक एक खुशबू होती है। तो वो जब ये फील करते हैं, और ये हमेशा फील करते हैं, इनको ऐसा लगता है कि आप इनके आसपास ही हो, और वो इनको बार बार आपकी याद दिलाती है, और इनको अच्छा भी लगता है जब आपकी वो फ्रेग्रेंस आपकी बॉडी की इनके ऊपर रह जाती है। तो आई वॉन्ट टू कडल विद यू, ये आपके साथ कडल करना चाहते हैं, आपके साथ बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट टाइम और स्पेशल टाइम बिताना चाहते हैं, आपको स्पेशल फील कराना चाहते हैं। Kissing is a language of love. How about a conversation? तो this person wants to get close with you. ये आपके साथ अच्छा टाइम बिताना चाहते हैं, आपके साथ क्लोज होना चाहते हैं, आपसे प्यारी प्यारी बातें करना चाहते हैं, और इंटीमेट होना चाहते हैं। आई एम हुक टू यू, ये पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप ही के ख्यालों में, आप ही की बातों में इनका माइंड बस घूमता जा रहा है, और इनको ऐसा लग रहा है कि आपका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, आप इररिप्लेसेबल हो। आई वॉन्ट टू हग यू सो टाइट एंड मेक यू हियर माई हार्ट बीट, या आपको हग करना चाहते हैं, बहुत ही टाइट हग करना चाहते हैं, जो हमने यहाँ पर भी देखा था विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स, दैट दिस पर्सन वांट्स टू हग यू टाइट एंड मेक यू हियर हिज हार्ट बीट। तो इतना क्लोज हग करना चाहते हैं कि इनकी हार्ट बीट आपको सुनाई दे। तो ये अभी सोच रहे हैं ये पर्सन, यू आर सो ब्यूटिफुल, आई हैव अ वीकनेस फॉर यू, आप इनकी वीकनेस हो, आप इतने ब्यूटिफुल हो कि इनके ख्यालों से जैसे आप जाते ही नहीं हो, हमेशा इनके ख्यालों में रहते हो। लास्ट मैसेज, आई एम डाइंग टू किस यू, ये आपके साथ क्लोज होना चाहते हैं, आपको किस करना चाहते हैं, और यही यहाँ पे मैसेज आया है दैट दिस पर्सन वांट्स टू कम क्लोज टू यू एंड वांट्स टू स्पेंड गुड टाइम विद यू, ये आपको किस करना चाहते हैं। चलिए एक और लास्ट मैसेज देख लेते हैं ना, एक और लास्ट मैसेज देख लेते हैं फ्रॉम दिस डेक। आई एम नॉट फीलिंग माई सेल्फ टुडे, कैन आई फील यू, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू फील यू, ये आपको आप ही के बारे में ही सोच रहे हैं आज, तो स्पेशली ये आप ही के बारे में ही सोच रहे हैं, और पूरा दिन जैसे ही आप ही के ख्यालों में रहे हैं, तो यही सोच रहे हैं कि कब ऐसा होगा जब आप दोनों एक दूसरे के करीब आ पाओगे, एक दूसरे से प्यार कर पाओगे, एक दूसरे के साथ टाइम बिता पाओगे। चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि रोमांस एंजल्स हमको क्या बताना चाहती हैं, और रीडिंग को प्लीज़ लाइक करके जाएगा गाइज, अगर आपको पसंद आई है। आप मुझसे इसी तरीके से प्यार भेज सकते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी है। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन, मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन को आपसे बहुत ही क्लोज टॉक करने का मन कर रहा है, और कुछ ऐसी बातें जो कि ये बहुत समय से करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि क्या ये फील करते हैं आपको लेकर। तो हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन जल्द ही हो सकती है, आप दोनों के बीच में अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो, और आप एक दूसरे को ऑनेस्टली ये हो सकता है ये भी आपको ऑनेस्टली बताएं, और आप भी इनको ऑनेस्टली बताइएगा कि कैसा आपको फील हुआ। दिस कुड बी द वन, दिस कुड बी द वन, यही पर्सन आपके लिए जो है हो सकते हैं, ये आपके स्पेशल पर्सन है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि जैसे ये सोलमेट है, या मेरे क्लोज कनेक्शन है, या ट्रू लव कनेक्शन है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके सोलमेट कनेक्शन हो सकते हैं। ओके, लास्ट मैसेज, वर्थ वेटिंग फॉर, तो जो भी आप वेट कर रहे हो, अगर कोई लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि वो मैसेज करे, या फिर ये सही इंसान है मेरे लिए, नहीं है, तो डेफिनेटली आपके लिए सही इंसान है। यही मैसेज आया है, डिवाइन टाइम पे आपकी लव लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होगा, और यही आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं। ये आपकी जनरल कलेक्टिव रीडिंग थी। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, जो कि आपके नाम, आपके डेट ऑफ बर्थ से होगी, और कंप्लीटली आपके लिए होगी, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, आप मुझे डेफिनेटली कांटेक्ट कीजिएगा। एंड टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में, और मेरे दूसरे चैनल पे भी मैं रीडिंग पोस्ट करने वाली हूँ, तो उसको जाकर भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय।